हेलो बच्चों, सो टुडे इज सैटरडे एंड इन द मॉर्निंग यू गॉट दैट नोटिफिकेशन कि मतलब अभी ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ई काउंसलिंग बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि कल से लिंक नहीं ओपन हो रहा है और मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ कि कब ये ओपन होगा। तो इट द मैसेज वाज देयर कि हाँ रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट वेरी सून। तो इस तरीके का नोटिफिकेशन आ रहा था, बट जस्ट एन आवर और 2 आवर्स अगो अभी क्या हुआ है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ओपन हो चुके हैं। मैं बता देता हूँ जिन जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो किस तरीके से किस वेबसाइट पे जाएंगे और कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए बेसिकली बहुत सिंपल मेथड है। आपको अपना मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था और आपको अपना ईमेल आईडी जो उस टाइम पे आपने दिया हुआ होगा, उनमें से कोई भी अपने पास ओपन करके उसको रखना है। ठीक है, तो जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपने रजिस्ट्रेशन करने पे, क्योंकि उसी पे एक रजिस्टर्ड ओटीपी जाएगा, वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, तो बेसिकली उसको आप ओपन कर लेना। तो पहले तो आपने सबने अपना एडमिट कार्ड ना डाउनलोड कर लिया होगा। देखो जैसे ये एडमिट कार्ड है बच्चे का। ठीक है, एडमिट कार्ड में सबसे नीचे आपके स्पोर्ट्स वगैरह देखने के बाद में सबसे नीचे ये लिंक दे रखा है, नाउ paisa.ncog.gov.in सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग के लिए। ठीक है, ये पोर्टल बनाया हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे बेसिकली ओपन करने के बाद में, या फिर इस लिंक को आप बेसिकली कॉपी करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस लिंक को कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करने के बाद में हम इसे ब्राउजर में जाके गूगल क्रोम में या किसी और ब्राउजर में जाके पेस्ट कर देते हैं एंड वी विल सी कि हम कहाँ लैंड कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको ई काउंसलिंग वाली वेबसाइट पे जाके लैंड करा देगा। ये साइट ना देखो अभी आप देख रहे हो कि कितना टाइम ले रही है, इट इज टेकिंग टू मच, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, सभी बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो ये थोड़ा टाइम ले रही है लोड होने में। तो कंफ्यूज नहीं होना, बार बार देखते रहना। तो अब देखो, रिजोल्यूशन ऑफ इश्यूज फॉर कैंडिडेट फेसिंग इनकरेक्ट मोबाइल नंबर ईमेल आईडी इन प्रोग्रेस, दे विल बी इंटीमेटेड बाय ईमेल। उनको एक ईमेल आएगा, वंस टेक्निकल टीम रिजॉल्व दिस मैटर। तो टेक्निकल टीम जब इस मैटर को रिजॉल्व कर देगी तब उनको मतलब सॉल्यूशन मिल जाएगा जिन बच्चों को मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के रजिस्ट्रेशन में इश्यूज आ रहे होंगे अभी। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने ये नोटिफिकेशन भी डाल दिया। लेटेस्ट न्यूज इवेंट में रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट्स, इन्होंने बोल दिया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर राउंड 1 इज ओपन अप टू 23:55 18 मार्च 2024। ठीक है मेरे बच्चों, अभी जो आज की जो तारीख है वो है 16 मार्च, और ये कब तक, 18, यानी कि परसों मंडे की शाम को रात 11:30 12 बजे तक कह सकते हो आप। वहाँ तक का टाइम इंतजार नहीं करना है, सैटरडे संडे है, आप लोग बड़े फ्री हो, आराम से अपना लैपटॉप और कंप्यूटर ओपन करो और इस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करो और फर्स्ट राउंड ऑफ ई काउंसलिंग में अपने आप को इनरोल करो। अब प्रोसेस मैं आपको सारा बता देता हूँ। यहाँ पे आप इस पेज पे जैसे ही ये देख लो, यही वही लिंक है जो हमने कॉपी किया था एंड वी हैव बीन पोस्टेड ओवर हियर ऑन दिस लैंडिंग पेज। न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन दे रखा है मेरे बच्चों, ये न्यू रजिस्ट्रेशन का जो बटन दे रखा है, इस बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे पेज लोड होगा, थोड़ा टाइम लेगा, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि साइट बहुत स्लो चल रही है, बट एज सुन एज पॉसिबल कर लो, बहुत जल्दी इसको कर लो और कोशिश करो आज ही इसको रैप अप आप कर दो। अब आपके एडमिट कार्ड में जो एप्लीकेशन नंबर है मेरे बच्चों, यहाँ पे इस एडमिट कार्ड में जो एप्लीकेशन नंबर है, ये जो एप्लीकेशन नंबर है सभी के एडमिट कार्ड में सबको अपने पास रखना, सबके पास रखा होगा। ठीक है, तो उस एडमिट कार्ड से उस एप्लीकेशन नंबर को आप उठा लोगे और यहाँ पे उसे डालोगे, एंटर AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम एप्लीकेशन नंबर, और इस पे क्लिक करके आप वेरीफाई कर दोगे। ठीक है, ये आपने करना है। तो इसके लिए मैंने स्लाइड प्रोसेस बनाया हुआ है, लेट मी एक्सप्लेन यू कि हमने किस तरीके से इस बच्चे को नेक्स्ट बाय नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब यहाँ पे मेरे बच्चों जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर बच्चे का रजिस्टर कर देते हो तो वेरीफाई करने के बाद में यू विल बी सीइंग कि ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन वाला पेज आपके सामने आ जाएगा, वो एप्लीकेशन नंबर बच्चे का यहाँ पे दिखाई देगा, उसके बाद उसकी ईमेल आईडी जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने दी होगी वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा।
बहुत सारे बच्चों का ना ये दिख नहीं रहा होगा, ईमेल आईडी यहाँ तक पेज आ नहीं रहा होगा, तो वो ना एक टेक्निकल इशू है जिसको अभी उनकी टेक्निकल टीम रिजॉल्व कर रही है। अगर उनको लगता है कि कल शाम तक सारे बच्चों के रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुए ना, तो हो सकता है ये 18 तारीख को एक्सटेंड भी करेंगे, ठीक है, 19 तारीख में। बट आप वेट मत कीजिए, कल तक अपने आप को ट्राई करते रखिए कि ये जल्द से जल्द हो जाए आपका मतलब जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है मेरे बच्चों। यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ईमेल आईडी और उसके बाद जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो बच्चे का यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक सेंड ओटीपी का बटन दिया हुआ है। जैसे ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप कंफर्म कर लेंगे तो आप मेरे बच्चों यहाँ पे सेंड ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। वो क्लिक करने के बाद में मोबाइल पे जैसे ओटीपी चला जाएगा तो उस 4 डिजिट के मोबाइल नंबर वाले ओटीपी को आप यहाँ एंटर करेंगे और सेम ओटीपी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर जाएगा, तो उसी को यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। एंटर करने के बाद में उस ओटीपी को वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करना है मेरे बच्चों। और अगर आपको लगता है समथिंग इज मिस्टेक तो यहाँ पे आप बैक कर सकते हो, बट if your OTP is fine, your mobile number and email ID is correct, दोनों की दोनों चीजें करेक्ट हैं, तो वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। ओटीपी पे क्लिक करने के बाद में वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करने के बाद में तो आप ये देखोगे कि ओटीपी वेरीफाइड, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और उसे आप ओके कर दोगे कि ओटीपी वेरीफाइड हो चुका है मेरे बच्चों, ठीक है। ओटीपी वेरीफाइड होने के बाद में मेरे बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कि पासवर्ड मांगेगा आपसे सेट करने के लिए। आप पासवर्ड की ये कंडीशंस दी हुई हैं, जैसे लेट से आपका नाम है वैभव, आप बच्चे का नाम है तो वैभव @123, उसमें जो है स्पेशल कैरेक्टर कोई भी यूज कर लेना, @ और हैश की और $, ठीक है। उसके बाद उसमें कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। पासवर्ड अपर केस और लोअर केस में एक लेटर बड़ा बना लो, जैसे वैभव का V बड़ा बना लिया आपने, और @ अपनी डेट ऑफ बर्थ और जो भी है सिंपल सा पासवर्ड, ताकि आप याद भी रख सको उस पासवर्ड को यहाँ पे डाल दो, ठीक है। बट मेक श्योर यू आर फुलफिलिंग ऑल दीज 3 कंडीशंस कि पासवर्ड की लेंथ भी तो है 8 कैरेक्टर से लेकर के 28 कैरेक्टर तक की होनी चाहिए, ठीक है। ये सब करने के बाद में हियर इज सबमिट बटन, इस सबमिट बटन को आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद में मेरे बच्चों आप देखेंगे कि साइन अप सक्सेसफुल एंड प्लीज साइन इन टू प्रोसीड फर्दर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग ऑफ स्कूल। इसके बाद में मेरे बच्चों आप उस पेज पे लैंड कर जाएंगे जो साइन इन वाला पेज है, क्योंकि साइन अप जो है प्रोसेस वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है। और उसके बाद में अब आप रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस का जो अगला वाला प्रोसेस है जिसमें आप स्कूल्स की लिस्ट को फिलिंग करेंगे, ये सब आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। लेट्स से एक स्कूल आपने, इस बच्चे ने, अगर मैं बात करूं, अगर इस पेज पे भी आने के लिए मैं बात करूं तो इस पेज के लिए जो URL है वो यही लॉगिन वाला URL रहने वाला है, साइन इन /साइन इन लास्ट में रहेगा, ठीक है। तो इस पेज पे आने के बाद में मैं लेके भी चलता हूं बेसिकली कि हम लोग इस पेज पे अगर पहुंचना चाहते हैं तो हम यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं साइन इन वाले पेज को, ठीक है। या फिर जैसे आपने ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की जो मैंने बोला था AISSAC वाली जो साइट है जहां पर रजिस्ट्रेशन हुआ, तो यहाँ पे मेरे बच्चों डायरेक्ट अगर साइन इन करना है, अगर आप वो पेज को सक्सेसफुल कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, अगर अब साइन इन करना है तो ये तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला पेज है। अब यहाँ पे साइन इन वाले पेज पे बटन पे आप क्लिक कर देंगे तो ये आपको लैंड करेगा जहां पे आप साइन इन करेंगे। तो साइन इन करने के लिए आपका एप्लीकेशन नंबर, जो AISSEE वाला जो एप्लीकेशन नंबर है वो, और उसके बाद में यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम, सॉरी दैट विल बी योर यूजर नेम, और पासवर्ड जो होगा ना आपका पासवर्ड वो जो अभी आपने सेट किया है, ठीक है, वो पासवर्ड। फॉर एग्जांपल अगर ये अभी मैं लॉग इन करके देख लेता हूँ, अभी कुछ देर तक जो है ये साइट जो है ना बेटे काम नहीं कर रही है, वी आर फेसिंग सम टेक्निकल एरर्स ऑन दैट पार्ट, बट बच्चा जो है यहाँ से लॉग इन कर सकता है। लेट मी कॉपी दिस and I'm gonna just paste this application number of the student,
आफ्टर दैट बेटे कैप्चा कोड एंटर करना है पासवर्ड एंटर करने के बाद में। आई कैन सी 9, इसको थोड़ा सा ध्यान से भर लेना। 9 स्मॉल सी 3, ये एवरी टाइम अलग अलग आएगा। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है इसको भरने में बच्चे, तो आप इस रिफ्रेश वाले आइकन पे क्लिक कर लेना, ये चेंज हो जाएगा। 9C3BR, ठीक है। वाई बी जस्ट एंटर, आई एम क्लिकिंग ऑन साइन इन। द कैंडिडेट द यूजर नेम इज AISSEE एप्लीकेशन नंबर, जो हमने यहाँ पे एंटर करा है। इसको लोड होने में टाइम ले रहा है और टाइम लेगा AC, ठीक है। ये अब काफी टाइम ले रहा है और इट वाज जस्ट थ्रोइंग एन एरर रिलेटेड टू 503 एंड समथिंग, बट इट विल बी लैंडिंग यू ऑन दी होम पेज फॉर दी वेयर, जहाँ पे ना आप अपने स्कूल्स को सेलेक्ट कर सकते हो। और बाकी के जो एक स्कूल इस बच्चे ने जैसे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे देखो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल उत्तराखंड, पहली चॉइस इस बच्चे ने घोड़ाखाल की भरी हुई है यहाँ पे, ठीक है मेरे बच्चों। अब दूसरी जो लिस्ट है, मतलब बाकी के 9 ऑप्शंस ये अब कौन से भरेगा, तो इसके अलावा वो होंगे, 9 के अलावा वो होंगे, ठीक है। अब इसमें देखो बेटे, अभी ना लॉगिन होने में इट इज नॉट गोइंग थ्रू दी लॉगिन पेज, अभी लैंड भी नहीं कर पा रहा है। अभी हमने जस्ट ट्राई किया था, कोई ये ना साइट का एक इशू चल रहा है, बट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे रजिस्ट्रेशन किया है। इसके जस्ट बाद में जैसे ही वो साइट का इशू रिजॉल्व हो जाता है, स्कूल्स कैसे भरने हैं, 1 बाय 1 कैसे प्लान करना है, सो फॉर दैट यू जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस, we'll be uploading another video either today only as soon as these things gets updates। और अगर ये by tomorrow, जैसे ही ये अपडेट हो जाता है, टुडे और टुमारो वी विल बी अपडेटिंग इन दैट वीडियो, कि मतलब लॉगिन करने के बाद में या साइन इन करने के बाद में आप ये कैसे करते हो। देखो एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने ट्राई कर लेता हूँ। इट इज टेकिंग मोर देन नॉर्मल टाइम, ये बहुत ज़्यादा समय ले रहा है। आई क्लिक ऑन साइन इन बटन, बट साइट इज, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, सारे बच्चे एकदम से काउंसलिंग के लिए अभी इस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, ठीक है। ये यूजर नेम हो गया जो कि एप्लीकेशन नंबर है, ये पासवर्ड हमारा हो गया, कैप्चा कोड आई एम जस्ट एंटरिंग नाउ अगेन। देखो साइन इन बटन पे क्लिक करने के बाद में भी अभी भी मतलब वो हमारा जो है प्रोसेस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ना बच्चों मेरे अभी साइट का इशू चल रहा है। यू कैन वेट दिस काइंड ऑफ मैसेज विच वी आर जस्ट रिसीविंग कीप्स ऑन। नाउ आई नीड टू रिफ्रेश इट अगेन, ये रिफ्रेश हो गया, दूसरी बार हम दूसरा कैप्चर डाल देते हैं। आई एम ट्राइंग कि मैं आपके सामने दिखा सकूं कि मेरे बच्चों को पता चल जाए। देखो फिर से, आई एम सॉरी, ये जो है, तो ये मेरे बच्चों देखो अभी भी एंटर नहीं हो पा रहा है, तो ये ना साइट का भी इशू चल रहा है। बार बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेट्स कम विद द सॉल्यूशन, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी और आप भी हैक्टिक हो जाओगे। तो अभी ज़्यादा परेशान मत हो, ये नहीं है कि आप लोगों के लिए काम कर रहा है कि भाई इस तरह हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा, या हमारे लिए काम नहीं कर, किसी बच्चे के लिए काम कर गया और ये चल गया। तो ये जैसे ही ट्रैफिक रिड्यूस होता है, नंबर ऑफ यूजर्स एकदम से कम होते हैं, तो किसी के लिए काम कर जाता है, किसी के लिए नहीं काम करता है। बट जैसे ट्रैफिक रिड्यूस होगा तो ये सबके लिए कंप्लीट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आराम से तुम अपने स्कूलों का चयन और सिलेक्शन कर पाओगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस। देखो जब यहाँ तक आए हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू जस्ट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, वी आर देयर फॉर यू। और हाँ, 2025 वाले एग्जाम्स के लिए भी जरा तैयारी कुछ हटके करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। और हम लोगों ने प्लान बना लिया है, प्लानर पे काम अभी और चल ही रहा है। 1 तारीख से पहले ही हम लोग लॉन्च करने वाले हैं अपने नए वाले बैचेस को, तो ऑनलाइन रहेगा प्रोसेस, कंप्लीट रहेगा, एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस। We are there to help you and support you guys. Thank you so much and keep doing progress. Bye.